जानते हैं कि मृत्यु से पहले यमराज हमें 4 खत भेजते हैं जिसमें वो मृत्यु की संकेत देते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ध्वनि एस्ट्रो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे यमराज बने मौत के देवता और कैसे वो मृत्यु से पहले हमें देते हैं 4 ऐसे खत जिसमें वो संकेत देते हैं कि अब मृत्यु आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, यमराज सूर्य और संजना के पुत्र थे। यमराज और उनकी बहन यमी, ये दोनों ही धरती लोक में आने वाले पहले मनुष्य थे। ये हमारे वेदास और पुराण कहते हैं। और इसी वजह से जैसे हर एक मनुष्य जन्म लेता है, उनको मरना निश्चित होता है, तो यमराज भी मरने वाले पहले मनुष्य। यमराज की जब मृत्यु हो जाती है तो वो मौत से जुड़ना शुरू करते हैं और इससे ही वो एक अलग दुनिया बनाते हैं जिन्हें हम आज पितरों की दुनिया कहते हैं। आज यमराज को अगर इंडिया में पूजा जाता है तो वो है चंबा, हिमाचल प्रदेश में। यमराज, ऐसा कहा जाता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत होते हैं, वो उनको पहले यही ले आते हैं, यमराज के इस मंदिर में लाते हैं और यहाँ पे ही उनके पाप और पुण्य को देख करके यमराज ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें नर्क मिलेगा, कि उन्हें नर्क या स्वर्ग मिलेगा। यमराज को हमेशा काफी डार्क और डरावना, हमेशा हमें ये दिखाया गया है कि वो काफी डरावने, डार्क और गुस्से में रहने वालों में से है यमराज। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले जब यमराज देवलोक में थे तो वो सबसे सुंदर देवों में से कहा जाते थे और इसी वजह से उनके ऊपर स्त्रियां जो होती थी ना, वो काफी उनसे आकर्षित हो जाती थी उनके सुंदरता की वजह से और इसी वजह से। लेकिन यमराज अपनी सुंदरता में इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही भूल जाते हैं। वो अपने खुद को, सौंदर्य को देखने में ही लगे रहते हैं और इस वजह से वो अपने काम को भूलने के कारण अब पृथ्वी लोक पे किसी की मृत्यु हो ही नहीं रही थी। और इसके चक्कर में जो पृथ्वी के वासी थे वो खुद को ये सोचने लगे थे कि अब वो अमर हो गए, क्योंकि उनकी तो मृत्यु ही नहीं हो रही थी। अगर धरती ये चीज को ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकती थी कि लोगों की मृत्यु नहीं होगी, तो धरती को ऊपर बोझ पड़ता जा रहा था और इसलिए धरती माता आती है और महादेव से ये बात कहती है कि और इस आप प्लीज कुछ ऐसा करिए सो दैट कि यमराज को उनके कार्यों को याद आए। अब यमराज को महादेव अपने कैलाश पर्वत पर बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम जाओ और जा करके पास के तालाब से मेरे लिए जल भर कर लाओ, जिससे मैं अपना प्यास बुझाऊंगा। यमराज वहां जाते हैं। जब वो तालाब में जाते हैं तो वो अपनी परछाई देखते हैं पानी में और वो जैसे ही परछाई को देखते हैं वो काफी डर जाते हैं। उन्हें दिखता है कि उनके 2 बड़े बड़े सींग हैं, एक बड़े सा मूंछ हो रखा है, काला सा दानव की तरह दिखने वाले। एक वो काफी भयभीत हो जाते हैं खुद के सौंदर्य को देख करके, जो उनकी शक्ल होती है उन्हें देख करके वो काफी भयभीत हो जाते हैं और वो दौड़ कर जाते हैं महादेव के पास वापस से। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं वो देखते हैं कि महादेव तो अपने ध्यान में चले गए हैं। अब यमराज क्या करें? वो बहुत दिनों तक कठिन परिश्रम करते हैं और अपने आप को अर्पित करते हैं विष्णु जी के लिए और उनके ध्यान में वो लग जाते हैं। जब वो विष्णु जी के ध्यान में लगते हैं तो कई सालों बाद विष्णु जी उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मनोकामना है, जो तुम मांगना चाहते हो मांगो। इस पर यमराज उनसे अपना पुराना रूप मांगते हैं, लेकिन विष्णु जी कहते हैं कि ये तो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आपको आपका पुराना रूप तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपकी ये जो 2 सींग है उनको किसी और के ऊपर लगा सकता और जिसके ऊपर लगेगा वो आपका वाहन बनेगा। और इसी वजह से जो महिषा नाम का भैंसा होता है उसके ऊपर यमराज बैठते हैं और उनके 2 सींग जो है वो लगे हुए रहते हैं। और वो विष्णु जी ये भी कहते हैं कि ये जो 2 सींग होंगे ये तुम्हें बार बार तुम्हारे को याद दिलाएगा कि कैसे ही तुम्हारे कर्तव्य से भटकने की वजह से तुम्हें क्या सजा मिली थी। इसी के बाद से यमराज की ऐसी स्वरूप होती है और महिषा नाम के भैंसे पर वो सवार करते हैं। गरुड़ पुराण की अगर बात माने तो हमें हमारे मृत्यु से पहले हमारे पूरे जीवन की फ्लैशबैक दिख जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु से पहले यमराज भी खुद हमें 4 चिट्ठियां भेजते हैं जिससे ये आभास हमें हो जाए कि हमारी मृत्यु अब नजदीक आ। धरती लोक पर एक मनुष्य होता है अमृत नाम का। उसे मृत्यु से काफी डर लगती है। उसे मृत्यु से ये सोचता है कि अचानक से अगर मेरी मृत्यु आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा। तो इसके उपाय के लिए वो मृत्यु के जो देवता है यमराज, उनकी आराधना करना शुरू करता है।
वो कई सालों तक उनकी तपस्या और आराधना करता है और तब यमराज उनके सामने आते हैं और उसको दर्शन देते हैं। तब वो कहता है कि मुझे मृत्यु से काफी डर लगती है और मैं अचानक से नहीं मरना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये फल, मेरा इस आराधना का ये फल दो मुझे, कि आप मुझे मृत्यु से पहले मुझे कुछ चिट्ठियां भेज दो, जिससे मुझे आभास हो जाए कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है और मैं अपने घर वालों को सारी सुख सुविधाएं दे सकूं और मैं चैन से मर सकूं। यमराज कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें मृत्यु से पहले 4 चिट्ठियां भेजूंगा, चैन से मर सकूं। यमराज कहते और तुम तब तैयारी करना शुरू कर देना। कई साल बीत जाते हैं और अमृत आराम से अपने घरों में रह रहा होता है। उसे मृत्यु की अब कोई भय नहीं रहती है, उसे किसी चीज से भय नहीं रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसे मरने से पहले तो चिट्ठियां आएंगी। अब ऐसा होता है कि उसकी दाढ़ियां शादी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसे फिर भी मृत्यु से डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है उसे चिट्ठियां मिलेंगी। कुछ साल बाद उसके दांत भी झड़ने लग जाते हैं, फिर भी उसे मृत्यु का कोई गम नहीं होता है। कुछ साल और बीतते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, फिर भी उसे पता होता है कि अभी उसकी मृत्यु नहीं आई है। एक बार ऐसा आता है कि उसको दिल का दौरा पड़ता है और उसकी पूरी शरीर काम करना बंद हो जाती है, लेकिन अमृत अभी भी ये इस बात के डर में नहीं होता है कि उसकी मृत्यु आने वाली है। और अचानक से एक दिन यमराज उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा समय आ चुका है। अमृत एकदम गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, उनको उसके वचनों का याद दिलाता है यमराज को कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे 4 चिट्ठियां भेजेंगे मृत्यु से पहले। तो यमराज फिर हंसकर उसे बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें 4 चिट्ठियां भेजी थी, पर तुमने मेरी सारी चिट्ठियों को इग्नोर कर दिया, मतलब कि ध्यान नहीं दिया, और तुम अपने में ही लगे रहे कि तुम्हें मृत्यु नहीं आने वाली है। तो फिर वो बोलता है कि कब आपने मुझे चिट्ठियां भेजी? तो उस पर यमराज कहते हैं कि जब तुम्हारी पहली चिट्ठी मेरी तब थी जब तुम्हारे बाल सफेद होने शुरू हुए थे, दूसरी चिट्ठी तुम्हारे दांत झड़ने के टाइम थी, तीसरी चिट्ठी जब तुम्हारे आंखों की रोशनी चली गई थी तब थी, और चौथी और आखिरी छुट्टी थी जब तुम्हारे शरीर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था और जवाब देना बंद कर दिया था। और फिर अमृत की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे ही यमराज हमें भी संकेत देते हैं हमारे मृत्यु से पहले, पर हम लोग ही उनके संकेत को इग्नोर करते हैं और जिससे हमें पता नहीं चलता है कि अब हमारी मृत्यु नजदीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलना। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर जरूर करना। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, उस पर हम स्विच कोर्स, उस पर सीरियल्स, मंत्रास, वास्तु टिप्स और काफी सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोस डालते हैं, तो जरूर फॉलो करो। और नमस्कार, फिर मिलते हैं।